हम अपने आत्मिक जीवन को आत्मिकता के नियंत्रण में कैसे रखें। हमारे लिए परमेश्वर पिता ने एक बाउंड्री दी है, एक ऐसा बाउंड्री, एक ऐसी सीमा ठहराई है कि यदि हम उस सीमा को डाकते हैं या उस सीमा को तोड़ते हैं या उस बाउंड्री को लांघते हैं, तब हमारे लिए सही संकेत नहीं पैदा होते हैं हमारे जीवन में। तब हमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां और इस संसार का गलत आदत आपको पकड़ लेता है। गलत आदत जिसे कहते हैं कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपने बाउंड्री को तोड़ा, आपने परमेश्वर के ठहराए हुए नियम का उल्लंघन किया और यही कारण है कि वह मनुष्य गलत चीज़ों का, गलत बातों का, गलत वातावरण का, गलत दुष्कामनाओं का शिकार हो जाता है। इसलिए आज के जीवन में मसीही लोग ये बात को बहुत ध्यान दें और ध्यान से सुने कि यदि आप आत्मिक नियंत्रण में नहीं हैं, कंट्रोल अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का नहीं है, वचन का कंट्रोल नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का भय नहीं है, तब आपकी जिंदगी में बहुत सारी बातें, बहुत सारी दिक्कतों के लिए मार्ग खुलता है और आप एक अंधियारे के समान आप अपने जीवन को जीते हैं, जहां पर शोक और व्याकुलता और बहुत सारी बुरी परिस्थितियों का ठहराव आपके ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में हो जाता है। प्रिय भाई बहनों, बहुतों का प्रयास होता है कि परमेश्वर हमें चलाए। ये राइट है, ये सही है। हर एक मसीहत में ये ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर हमें चलाए, प्रभु हमारी अगुवाई दे, प्रभु हमें सम्मति दे, कलीसिया हमारी अगुवाई करे, हमारा अगुवा, हमारा पास्टर हमारी अगुवाई करे। ये राइट है, ये सही है। लेकिन बहुतों को यह प्रयास होता है कि हम परमेश्वर को चलाएं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम परमेश्वर को चलाएं, हम अपने पास्टर को चलाएं, हम कलीसिया को चलाएं। यहीं पर एक बहुत बड़ी मिसगाइड होती है उस विश्वासी के लिए, जो एक विश्वासी के तरह जब वो अपने आत्मिक यात्रा को, अपने आत्मिक जीवन को सिद्धता में नहीं लेके जाता, तो वह बहुत त्रुटियों का शिकार हो जाता है, बहुत बड़ी गलतियों का शिकार हो जाता है। एक व्यक्ति तो सोचता है कि प्रभु हमें चलाए, और जब आपको प्रभु चलाएगा तो उसके पीछे कलीसिया आपकी है, उसके पीछे आपका अगुवा है, जो सलाहकार है, आत्मिक सलाहकार है, जो सिद्धता में जीने वाला व्यक्ति है, वो आपकी अगुवाई करता है। यह राइट है कि परमेश्वर आपको चला रहा है। लेकिन जब आप ये तय कर लेते हो कि हम परमेश्वर को चलाएं और हमारे अनुसार वचन पूरा हो, तो इसका मतलब है ना तो आप कलीसिया की बात सुनते हैं, ना अपने सलाहकार की बात सुन रहे। उस समय में यह जाहिर होता है कि आप परमेश्वर को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और यहीं पर सबसे बड़ी त्रुटि हो जाती है। और यही कारण है कि इंसान आत्मिक नियंत्रण से बाहर होता है और वह परिस्थिति उस इंसान को कठोरता की स्थिति दे करके उसे पाप के साथ मिला देती है। बहुत दुखदाई होता है जब इंसान परमेश्वर को चलाने का प्रयास करता है, जब एक विश्वासी कलीसिया को चलाने का प्रयास करता है, जब एक विश्वासी अपने पास्टर, अपने अगुवों को चलाने का प्रयास करता है, तो उस दशा में उस व्यक्ति की दशा ये हो जाती है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्या दशा हो जाती है? यही कारण है इंसान आत्मिक नियंत्रण से बाहर होता है। उस पर आत्मिकता का कोई नियंत्रण, आत्मिकता का कोई जोर दिखता नहीं है, और वह परिस्थिति उस इंसान को, उस विश्वासी को कठोरता की स्थिति दे देता है और उसे पाप के साथ मिला देता है, और वो पहले के समान, जैसे आप प्रभु में नहीं थे, उस पहले के समान बुरी इच्छाओं वाला व्यक्ति बनकर अशुद्धता का शिकार हो जाता है। वह अशुद्धता का शिकार हो जाता है और फिर वह इंसान सही चीजों को गलत मानकर, ध्यान से सुनिएगा, वो सही चीजों को
सही नियमों को, परमेश्वर के वचन को गलत मानकर परमेश्वर के वातावरण से कहीं दूर संसार की पूर्ण अवस्था का शिकार हो जाता है और उसका वापस आना मुश्किल होता है। ये बड़ा डरावना है। ये बड़ा डरावना है उस विश्वासी के लिए, जो वह विश्वासी जो परमेश्वर को अपने इच्छा के अनुसार लेके चलना चाहता है, जो कलीसिया को अपनी मर्जी से लेके चलना चाहता है, जो पास्टर को, अपने अगुवे को, अपने स्पिरिचुअल फादर को अपनी मर्जी से लेकर चलना चाहता है, वह विश्वासी इस खतरनाक वातावरण का शिकार हो जाता है और वो पूर्ण रूप से उस घिनौने संसार का हिस्सा बन जाता है, जहां पर वह रोना और उसे केवल दांत पीसना ही होता है। यह बहुत दुखदाई है और यदि हम इसे अपने जीवन में वर्तमान रखें, तो ये आपके लिए बड़ा कष्टदायक होगा। हम भी विश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे कद को इसलिए बढ़ा दिया कि हमने विश्वासी की जो विश्वास योग्यता का जो जीवन था, हमने उसे बेहतरीन रीति से निभाने का प्रयास किया परमेश्वर के अनुग्रह में। और हमारे पास भी एक अगुवे हैं, हमारे पास स्पिरिचुअल पिता हैं, सिद्धता वाले व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन के लिए अगुवाई बोलते हैं, जो हमारे जीवन के लिए कुछ कह सकते हैं। लेकिन आज जब विश्वासी आत्मिक जिंदगी जीता है, तो वो अपने पास्टर को ही सलाह देने में लगा हुआ है। यह उसके लिए बड़ा खतरनाक है। एक विश्वासी अपनी कलीसिया को अपने जैसा चलाने का प्रयास करता है। यह बड़ा खतरनाक है उस विश्वासी के लिए जो विश्वास में तो जीता है, लेकिन उसके अंदर ये सोच, ये विचारधारा कि मैं परमेश्वर को चलाऊंगा, मतलब मैं अपनी कलीसिया को चलाऊंगा अपने जैसे, मैं अपने पास्टर को अपने जैसे चलाना चाहूंगा, तो उस दशा में वह व्यक्ति पूर्ण रूप से संसार का, घिनौनी वस्तुओं का, घिनौनी सोच का शिकार हो गया है। बहुत दुखदाई। बाइबल पौलुस बता रहे होते हैं कि अंतिम दिनों में लोग खराई के वचन सुनना पसंद ना करेंगे। बहुत ही हकीकत बात है ये। आज अगर आप सच्चाई का वचन का प्रचार करते हो, तो एक विश्वासी कहता है वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है, और वो उस प्लेसमेंट को छोड़ देता है, वह उस कलीसिया को छोड़ देता है, और जहां पर उसकी चलती है, जिस कलीसिया में उसकी बात मानी जाती है उस विश्वासी की, जहां पर वो अगुवे को चलाता है, जहां पर वो अपने पास्टर की अगुवाई करता है, उस जगह पर वो जाकर के टिक जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी बात पूरी होती है। लेकिन वह दशा उस विश्वासी के लिए बड़ी खतरनाक है। वह दशा ना तो उसे और ना तो उसके संतानों का उद्धार कर सकती है। वह दशा ना तो उसके जीवन शैली को शक्तिशाली बना सकती है, क्योंकि यह बिल्कुल उलट है, बिल्कुल नियम के खिलाफ है। एक विश्वासी कलीसिया को गाइडेंस नहीं दे सकता। एक विश्वासी अपने पास्टर को कभी भी सलाह नहीं दे सकता आत्मिक विषय में, क्योंकि एक पास्टर, एक नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का दास को उसका जो स्पिरिचुअल पिता होगा उसे सलाह देगा, क्योंकि परमेश्वर उसी से बात करना चाहेंगे। परमेश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि एक विश्वासी अपने पास्टर को सलाह दे, क्योंकि वहां पर आत्मिक रूल टूट जाता है, आत्मिक रूल भंग हो जाता है। प्रिय भाई बहनों, यह बहुत गंभीर है आज कि एक अज्ञानता उनका पीछा कर रही है, और उस अज्ञानता के कारण वह अनंत जीवन में नहीं, वह मृत्यु लोक में जाने के लिए साधन जुटा रहे हैं। इसलिए वो अपने जीवन में आत्मिक नियंत्रण को खो रहे हैं, और वो सांसारिक मुट्ठी में जा रहे हैं, सांसारिक नियंत्रण में जा रहे हैं, जहां पर पाप उनके जीवन में अपना बल प्रकट करके उन्हें तोड़ता है, उन्हें विनाश के गड्ढे में डाल देता है।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।